कैटरीना कैफ जन्म कैटरीना टरकोट 16 जुलाई 1983 एक ब्रिटिश अभिनेत्री हैं जो हिंदी भाषा की फिल्मों में काम करती हैं। भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक, उन्हें 3 फिल्म फेयर नामांकनों के अलावा 4 स्क्रीन अवार्ड और 4 जी सिने अवार्ड सहित कई पुरस्कार मिले हैं। हालांकि उनके अभिनय को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं मिली हैं, लेकिन उन्हें उनकी एक्शन फिल्म भूमिकाओं और उनकी नृत्य क्षमता के लिए जाना जाता है। ब्रिटिश हांगकांग में जन्मी कैफ 3 साल के लिए लंदन जाने से पहले कई देशों में रहीं। उन्हें किशोरावस्था में पहला मॉडलिंग असाइनमेंट मिला और बाद में उन्होंने एक फैशन मॉडल के रूप में अपना करियर बनाया। लंदन में एक फैशन शो में भारतीय फिल्म निर्माता कैजाद गुस्ताद ने उन्हें बूम 2003 में कास्ट किया, जो एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक विफलता थी। हालांकि कैफ ने भारत में एक सफल मॉडलिंग करियर की स्थापना की, लेकिन हिंदी पर उनकी कमजोर पकड़ के कारण उन्हें शुरुआत में फिल्म भूमिकाएं पाने में कठिनाई हुई। तेलुगु फिल्म मल्लीश्वरी 2004 में दिखाई देने के बाद कैफ ने रोमांटिक कॉमेडी मैंने प्यार क्यों किया 2005 और नमस्ते लंदन 2007 के साथ बॉलीवुड में व्यावसायिक सफलता अर्जित की। आगे की सफलता ने बॉक्स ऑफिस हिट की एक श्रृंखला के साथ पीछा किया। थ्रिलर न्यूयॉर्क 2009 और रोमांटिक कॉमेडी मेरे ब्रदर की दुल्हन 2011 में कैफ के अभिनय को बेहतर प्रतिक्रिया मिली, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। अजब प्रेम की गजब कहानी 2009, राजनीति 2010 और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2011 में भूमिकाओं के साथ उनका करियर आगे बढ़ा और उन्हें एक्शन थ्रिलर एक था टाइगर 2012, धूम 3 2013 और बैंग बैंग 2014 में बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली, जो उस दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से थीं। थोड़े झटके के बाद एक्शन फिल्में टाइगर जिंदा है 2017, सूर्यवंशी 2021 और टाइगर 3 2023 और ड्रामा भारत 2019 बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं। रोमांटिक ड्रामा 0 2018 में एक शराबी अभिनेत्री की भूमिका के लिए कैफ को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का जी सिने अवार्ड मिला। मीडिया में कैफ अक्सर भारत की सबसे लोकप्रिय और आकर्षक हस्तियों की सूची में दिखाई देती हैं। एक नियमित ब्रांड एंडोर्सर, उसने 2019 में अपनी कॉस्मेटिक लाइन के ब्यूटी लॉन्च की। वह स्टेज शो में भाग लेती है और अपनी मां की चैरिटी रिलीफ प्रोजेक्ट्स इंडिया से जुड़ी हुई है, जो वंचित बच्चों की मदद करने के लिए काम करती है। कैफ ने अभिनेता विक्की कौशल से शादी की है। कैटरीना कैफ का जन्म ब्रिटिश हांगकांग में उनकी मां के उपनाम टरकोटे, जिसे टरकोट भी लिखा जाता है, के साथ 16 जुलाई 1983 को हुआ था। 1, 2, 3 उनके पिता मोहम्मद कैफ कश्मीरी मूल के एक ब्रिटिश व्यवसायी हैं और उनकी मां सुजैन, जिसे सुजाना भी लिखा जाता है, एक अंग्रेजी वकील और चैरिटी कार्यकर्ता है। 4, 5 उसके 7 भाई बहन हैं। 6, एक बहन इसाबेल, एक मॉडल और अभिनेत्री भी हैं। 7, कैफ के माता पिता का तलाक तब हुआ जब वह एक बच्ची थी और उसके पिता संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। उसने कहा कि जब वे बड़े हो रहे थे तब उनके पिता का उन पर या उनके भाई बहनों पर कोई प्रभाव नहीं था और उनका पालन पोषण उनकी मां ने किया था। 1, 5, 8 209 में द इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वह अपने पिता के संपर्क में नहीं थीं। 5 फिल्म उद्योग के कुछ सदस्यों ने कैफ के पैतृक माता पिता पर सवाल उठाए हैं। 1, 2011 में मुंबई मिरर के साथ एक साक्षात्कार में बूम निर्माता आयशा श्रॉफ ने कैफ पर उनका इतिहास गढ़ने का आरोप लगाया। हमने उसके लिए एक पहचान बनाई। वह एक सुंदर युवा अंग्रेजी लड़की थी और हमने उसे कश्मीरी पिता दिया और उसे कैटरीना काजी कहने का विचार किया। हमने सोचा कि हम उसे दर्शकों से जुड़ने के लिए किसी तरह का भारतीय वंश देंगे, लेकिन फिर हमें लगा कि काजी बहुत धार्मिक लग रहा है। मोहम्मद कैफ शीर्ष पर थे और इसलिए हमने कहा कैटरीना कैफ वास्तव में बहुत अच्छी लगती है। 4, कैफ ने इससे इनकार किया। श्रॉफ की टिप्पणियों को आहत करने वाला कहा। भारत आने से पहले कैफ 3 साल तक लंदन में रहीं। 8, 14 साल की उम्र में कैफ ने हवाई में एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीती और एक आभूषण अभियान में अपना पहला मॉडलिंग असाइनमेंट प्राप्त किया। 10, इसके बाद उन्होंने लंदन में पेशेवर रूप से मॉडलिंग की,
फ्रीलांस एजेंसियों के लिए काम किया और लंदन फैशन वीक में नियमित रूप से दिखाई दी। इस अवधि के दौरान उन्होंने पहली बार भारत का दौरा किया जब एक एशियाई मित्र ने उन्हें वहां की यात्रा करने का सुझाव दिया। एक फैशन शो में कैफ ने लंदन स्थित फिल्म निर्माता कैजाद गुस्ताद का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ, मधु सप्रे और पद्मा लक्ष्मी अभिनीत गुस्ताद की हिंदी अंग्रेजी डकैती फिल्म बूम में अभिनय की शुरुआत की। 12-13 भारत में फिल्मांकन के दौरान कैफ को अन्य प्रस्ताव मिले और उन्होंने देश में रहने का फैसला किया। फिर उसने अपना उपनाम बदलकर अपने पिता का रख लिया क्योंकि उसे लगा कि इसका उच्चारण करना आसान होगा। 14-15 इंडिया फैशन वीक 16 में रोहित बल के लिए रैंप पर चलने के बाद उन्हें एक मॉडल के रूप में देखा गया और वह पहले किंगफिशर कैलेंडर में दिखाई दी। 17 कोका कोला, एलजी, फेविकोल और सैमसंग जैसे ब्रांडों का समर्थन करने के बाद कैफ ने जल्द ही भारत में एक सफल मॉडलिंग करियर स्थापित कर लिया। 18 बूम 2003 की पहली स्क्रीनिंग कांस फिल्म फेस्टिवल में हुई जहां इसका भारी प्रचार किया गया। 19-20 लेकिन यह व्यावसायिक और आलोचनात्मक असफलता के रूप में उभरी। 21-22 मुंबई के अंडरवर्ल्ड में फंसी एक सुपरमॉडल की कैफ की भूमिका को खराब तरीके से प्राप्त किया गया था। द हिंदू के जिया उस सलाम ने कैफ और अन्य महिला सितारों के कमजोर प्रदर्शन के बारे में लिखा, उनकी अभिव्यक्तिहीनता की आलोचना की। 23 बाद में उन्होंने बूम को अपने करियर का एक महत्वहीन हिस्सा बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने अपनी पसंद को उस समय भारतीय दर्शकों की फिल्म पसंद के बारे में अपनी अनभिज्ञता के कारण चुना। 24 हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया कि बूम की रिलीज के बाद कैफ को उनकी खराब हिंदी और मोटे ब्रिटिश उच्चारण के कारण खारिज कर दिया गया था। 25 परिणामस्वरूप फिल्म निर्माता उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने में हिचकिचा रहे थे। 26-24 2003 में निर्देशक महेश भट्ट ने साया में कैफ की जगह तारा शर्मा को लिया क्योंकि उन्हें भूमिका के लिए उनके ऑडिशन की तुलना में सेट पर कैफ का अभिनय घटिया लगा। 27 अपनी पहली बॉलीवुड परियोजना की असफलता के बाद कैफ तेलुगु फिल्म मल्लिस्वारी 2004 में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने एक राजकुमारी की शीर्षक भूमिका निभाई जिसे उसके हत्यारे केयरटेकर से भागने के लिए मजबूर किया गया। कैफ को फिल्म के लिए $7.50 मिलियन $90,000 का कथित वेतन मिला, जो उस समय दक्षिण भारतीय सिनेमा में एक महिला प्रधान के लिए सबसे अधिक था। सिफी ने इस उपलब्धि का श्रेय उनके लुक और फिगर को दिया। 28 अपने अभिनय के लिए नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और उसके बाद उन्हें कई फिल्मों के प्रस्ताव मिले। 29-28 मल्लिस्वारी एक लाभदायक उद्यम था।